तो हमारी इस ट्रिप की शुरुआत इससे तो नहीं बल्कि हमारे बैकपैक से होती है। बैकपैक करने के बाद में हम एक हार लेकर पहुंच जाते हैं तुमसरेश्वर महाराज के मंदिर, जहां पर हम ये प्यारा सा हार चढ़ाकर हमारी इस ट्रिप को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड, और बस स्टैंड से एसटी महामंडल की बस पकड़कर हम पहुंच जाते हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन आ ही गई होती है, 2:30 बजे का उसका टाइम होता है। वो हमें लेकर जाने वाली होती है दिल्ली तक। दिल्ली पहुंचने से पहले हम बहुत एक्साइटेड होते हैं इस ट्रिप के लिए, क्योंकि हम इस ट्रिप के लिए बेसब्री से 1-1.5 महीने से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने अपनी ट्रेन चेंज की, और हमारी कुछ ट्रेन 6:30 बजे की थी, जिसका नाम था देहरादून एक्सप्रेस। और वहाँ पर हमने जैसे ट्रेन चेंज की स्टेशन पर जाने के बाद में, वैसे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये था कि इस सफ़र में जो नज़ारे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थे। और मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो हमें सफ़र में ही आ रहा था, पर जो हमारी मंजिल थी वो इस सफ़र से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इतना समय सफ़र करने के बाद में तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि आप देवभूमि उत्तराखंड के एक शहर में जिसका नाम है हरिद्वार, वहाँ पहुँचने ही वाले हो। स्टेशन पर उतरते ही हम निकल पड़ते हैं रूम की तलाश में। रूम तो नहीं, पर हमें डॉर्मेट्री में 2 बेड मिल जाते हैं जो एकदम स्टेशन पे ही होते हैं। और फ्रेश होने के बाद में हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं कैंटीन की तलाश में, जो स्टेशन के ऊपर ही होती है। और वहाँ पे यार बहुत अच्छा खाना है ऐसा हमने सुना था, तो उसे चलो यार खाकर ही देखते हैं। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, एक टिकट ली, जहाँ पर संदीप जो है खाना लेने के लिए सबसे पहले, क्योंकि उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, खाना उसने लिया। और जैसे ही हम खाने के लिए गए तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। एज़ कम्पेयर टू जितने हमने पैसे दिए थे उसके कंपैरिजन में खाना बहुत टेस्टी था भाई। हमने जैसे ही खाना टेस्ट किया दिल खुश हो गया, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई। तो हम सोचे चलो अब हर की पौड़ी एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं, आखिर हम उसी के लिए आए थे। और हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम था, इसलिए जैसे ही जल्दी से ऑटो पकड़ा निकल जाते हैं हर की पौड़ी की ओर। हरिद्वार हिंदू का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ से गंगा जी शांत स्वभाव से एक सुर में बहती है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी कपिला गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहाँ पवित्र गंगा उसे छू कर जाती है। वैसे आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। वैसे कुछ लोग यहाँ पर पाप धोने के लिए भी आते हैं, ऐसा बोला जा सकता है कि गंगा नदी में स्नान लगाने से पाप धुलते हैं, पर जो भी है बहुत ही प्यारा है। वैसे हमें अब जाना होता है मनसा देवी के मंदिर, जो इस पहाड़ के ऊपर होता है। वैसे इस मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जानी होती है। तो हम जाते हैं वहाँ के एक मार्केट, लोकल मार्केट से होते हुए वहाँ का रास्ता जाता है। तो हरिद्वार का मार्केट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, और यहाँ पर शाम के समय बहुत भीड़ होती है। वैसे हम कुछ 2 बजे जा रहे होते हैं, तब उतना रश नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात होती है। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, चढ़ते चढ़ते पूरा तेल निकल रहा होता है। वैसे यहाँ पर जब हम चल रहे होते हैं तो आधी सीढ़ियाँ जब चढ़े थे तो हमें आधा हरिद्वार तो ऐसे ही उस जगह से देखने के लिए मिल रहा था। और हमने जब देखा तो मतलब गंगा नदी के ऐसे 1-2 जगह से यहाँ पर डाइवर्ट किया है उस पानी को, उस बहाव को। और हरिद्वार मीन्स नज़ारा देखकर तो मन में हम बहुत खुश हो रहे होते हैं। और हमें जब ये सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ तक आए तो हमें तो ऐसा लगा कि नहीं, सच में हम आए तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हमारा प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, पर फिर हमने प्लान बनाया कि चलो यार अब जाते हैं। और वैसे वीडियो मुझे लेना ही पड़ रहा था, पर संदीप मेरा कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे फ़ोन ही पकड़ते नहीं आ रहा था ठीक से। वैसे संदीप बहुत थक चुका था, वैसे वही नहीं, मैं भी बहुत थक चुका था। हंसी तो अलग ही आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था सीढ़ी चढ़ने का। थक गए थे क्योंकि हमें दूसरे दिन और जाना था दूसरी जगह, मीन्स वो हम बाद में बताएंगे।
तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हमारे अंदर एनर्जी रहेगी तो कल के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर खैर माता जी से मिलना था, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उसी के चलते हमें तो चढ़ गए, हम मंदिर तक पहुंच गए और एक भैया की दुकान पे चले गए। भैया ने हमें पूजा का सामान दिया जो कम पैसों में अच्छा था और हम उसे लेकर लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लगते ही बहुत ही जल्दी मनसा देवी माता के मंदिर में दर्शन हो जाते हैं हमारे, और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं जिसमें आपको भी यहाँ से तो दर्शन हो। तो आप मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 चीज़ों से आ सकते हो, 3 ज़रिए हैं आपके पास। एक रोपवे, दूसरा पैदल और तीसरा है बाइक से। पर बाइक वाले भी आधे रास्ते तक ही लेकर आते हैं, पूरा मनसा देवी मंदिर तक नहीं लेकर आते। तो आपको ये तीनों साधन से आप वहाँ तक आ सकते हो। हमने जो है पैदल आया और वही पैदल ही जाने का रास्ता हमने डिसाइड किया था, क्योंकि हमें जो है और भी इससे बड़ा ट्रैक करना था। तो इसलिए हम सोचे चलो ये शुरुआत यहाँ से हो जाएंगी। तो हम भी फिर उतर गए पैदल पैदल, बढ़िया नीचे आए और नीचे भी कुछ वीडियोस वगैरह लिए और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो भूख लगी थी। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद में हम सबसे पहले कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक मीन्स खाओ तो थोड़ा एनर्जी आ जाए ऐसी चीज़ खाने के बारे में सोच रहे थे और उसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद में हमें वो चीज़ मिल जाती है और हम बहुत ही प्यार से, यार मज़ा आ गया वो चीज़ भी खाने के लिए। ये चीज़ थी यार चने जो उन्होंने दिए थे, एक बॉयल वाले मिलते हैं और एक हरे चने मिलते हैं जो बहुत अच्छे थे। और खाने के बाद में हम बैठ जाते हैं एक जगह पर और एक वीडियो बनाते हैं। थक हार कर थोड़ी एनर्जी स्टोर करने के बाद में हम वहाँ पर गंगा आरती का वेट कर रहे होते हैं। पर गंगा आरती को काफ़ी टाइम हो रहा होता है और उतना समय हमारे पास उस समय नहीं होता। हम सोचते कि रिटर्न आने के बाद में हम गंगा आरती जो है एंजॉय कर लेंगे। तो गंगा आरती नहीं करते और हम वहाँ से निकल पड़ते हैं बस बुक करने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन हमें सोनप्रयाग जाना होता है। तो ये जो भैया है बस स्टॉप के पास ही में इनका ऑफिस था। इन्होंने हमें एक सही डायरेक्शन दी कि वहाँ एक ऑफिस है, बस मिल जाएगी। TGMO ये बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टॉप है और बस स्टॉप के साइड में ये ऑफिस है। वहाँ पर आप जाकर सोनप्रयाग के लिए बस बुक कर सकते हो। और तभी हमने 2 लोगों का टिकट बुक कर लिया था। वैसे एक व्यक्ति का 650 रुपये उन्होंने चार्ज किया, जो काफ़ी कन्वीनियंट था क्योंकि 250 किलोमीटर का वो सफ़र है जिसमें उन्होंने हमसे 650 रुपये लिए। और तभी हम निकल गए अपने बेट की ओर, क्योंकि सुबह हमें 4:30 बजे जाना भी होता है।